ओके जी, गुड इवनिंग। हेलो। मैं अभी आपको ये अलाउ कर रहा हूँ, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग इसी कर सकते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है उधर? ओके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेनेसिस चैप्टर 3। तो पैदाइश जो है इसका तीसरा बाब हम शुरू करने जा रहे हैं। और जब हम इसको देखते हैं तो मेन चीज जो आती है सामने वो है टेम्पटेशन। इसमें होता है कि पैदाइश की किताब में सबसे बड़ी जो तीसरे बाब में सबसे बड़ी चीज जो है वो है टेम्पटेशन, इंसान की आजमाइश। और ये बड़ा खास बाब है, इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही स्पेशल बाब है। उसमें ये चीजें हमें देखनी है कि इस बाब में जो डॉक्ट्रिन सिखाई गई है, जो तालीम सिखाई गई है, वो बहुत ही खास है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस बाब की आउटलाइन को देखते हैं। इसकी आउटलाइन जो है 24 इसकी जो आयात हैं उनमें से है। पहली 5 आयतों में बाइबल बयान करती कि सांप हवा को बहकाता है। उसके बाद 6 से 7 आयत के अंदर आदम और हवा खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं और वो गुनाह में गिरते हैं। उसके बाद 8 से 13 आयात जो है उसमें हम देखते हैं कि खुदा गुनाह की सजा सुनाता है। जो जो भी इन्वॉल्व है उसमें, आदम है, हवा है, उसमें सांप है, उनको वो सजा सुनाता है। उसके बाद 14 आयत में हम देखते हैं कि खुदा सांप को लानती ठहराता है। 15 आयत में हम देखते हैं कि मौदा फरजंद या नजात दहिंदा का पहला वादा हमें मिलता है। 16 आयत से लेके 20 आयत तक हम देखते हैं कि इंसान की सजा ठहराई जाती है कि इंसान ने जो गुनाह किया है उसकी क्या सजा है। ओके, यू कैन सी, ठीक है, ये मैं। और उसके बाद जो 24 से 22 से 24 आयत है उसमें है कि आदम और हवा जो है उनको बागे अदन में से निकाल दिया जाता। तो ये चीजें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे इस बाब में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले 5 आयतें इसकी देखते हैं। पहली 5 आयतों में क्या लिखा है? तो पहली 5 आयतों में लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओ। तो यहाँ पे ये पहली 5 आयत हैं जिसमें हम कन्वर्सेशन देखते हैं, बाहमी गुफ्तगू देखते हैं सांप के दरमियान और हवा के दरमियान। तो सांप जो है उसके हवाले से हमें देखने की जरूरत है कि यहाँ जो सांप कहा गया है इसके बारे में बाइबल कहीं और भी कुछ हवाले में बताती है। तो मुकाशफा की किताब जो है वहां 12 बाब उसकी 7 से 9 आयात में सांप के बारे में कुछ लिखा है, और इसके बारे में मुख्तलिफ टाइटल इस्तेमाल हुए। लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको मिलते हैं ये
शैतान के या साम के या अजदहा के टाइटल्स हैं। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना साम जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो पहली ही आयत में साम का जिक्र है, और साम जो है हवा को बहकाता है और इस दुनिया में गुनाह आता है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसका लिंक कहां पे है। मुकाशफा की किताब में लिखा है वही पुराना साम जो अबलीस भी है और जो शैतान भी है, और वो वहां पे अजदहा के रूप में है, वो खुदा के खिलाफ नाफरमानी करता है और वहां से वो गिराया जाता है, और उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते भी गिराए जाते हैं, क्योंकि उसको वो उसके साथी लड़ते हैं मिकाइल से। तो टाइटल्स क्या मिले यहां पे उसको? अजदहा, और फिर वही पुराना साम, और उसके बाद अगला टाइटल उसको मिलता है अबलीस, और फिर उससे अगला टाइटल उसको मिलता है शैतान। तो ये जो है ये साम को टाइटल मिलते हैं, साम जो है उसको ये चीजें मिलती हैं टाइटल्स। और इसमें ये हमें देखने की जरूरत है कि हर सांप जो हम देखते हैं वो हर सांप शैतान नहीं। हम अक्सर उसको देखते ही खौफजदा होते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये अबलीस है। तो हर एक जो ये है ये अबलीस नहीं, लेकिन इसको अबलीस ने इस्तेमाल किया। और अबलीस जो है उसके बारे में बाइबल में हमें और हवाला जात मिलते हैं। अगर हम देखें हिजकियल उसका 28 बाब उसकी पहली 15 आयतें हमें देखें तो हमें बड़ी एक खास चीज मिलती है। तो पहले उसकी पहली 10 आयतें देखते हैं। वहां पे लिखा है और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद वालिये सूर, ये लफ्ज जो है इस पे थोड़ा गौर करना है आपने जो रेड किया, वालिये सूर से कह कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घुमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूं और वस्ते बहर में अलाही तख्त पर बैठा हूं। वस्ते बहर समंदर के दरमियान में अलाही तख्त पे बैठा हूं, और तूने अपना दिल इला कासा बनाया, अगरचे तू इला नहीं, तू देवता नहीं, तू खुदा नहीं बल्कि इंसान है। देख तू दानियल से ज्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा ना हो। तूने अपनी हिकमत और खिर्द से माल हासिल किया और सोने चांदी से अपने खजाने भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से, अपनी सुदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, और तेरा दिल तेरी दौलत के बायस फूल गया। इसलिए खुदावन खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल इला सा बनाया, देवता सा बनाया, इसलिए देख मैं तुझ पर परदेशियों को जो कौमों में हैबतनाक हैं चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को खराब करेंगे। वो तुझे पाताल में उतारेंगे और तू उनकी मौत मरेगा जो समंदर के वस्त में, समंदर के बीच में कत्ल होते हैं। क्या तू अपने कातिल के सामने यूं कहेगा कि मैं इलाह हूं, हालांकि तू अपने कातिल के हाथों में इलाह नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबी के हाथों से ना मखतून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है, खुदावंद खुदा फरमाता है। तो ये एक नबूवत है, और ये सूर के बारे में है, टायर सिटी सूर के बारे में। तो इससे अगली आयतें पढ़े तो आप हैरान रह जाते हैं। यहां पे खुदा किसी को मुखातब करके कलाम कर रहा है, और फिर अगली आयतें जो 11 से 15 उसमें यहीं पे खुदावन खिताब कर रहा है, सूर में ही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आती। और खुदावन खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद सूर के बादशाह पर नोहा कर, और उससे कहे कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पखराज और अलमास और फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जबुर्द और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रहे। तू ममसू करूबी था,
जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदावन के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देखें। तो जब कभी आप ये हवाला पढ़ते हैं 11 से 15 आयत, तो इसमें आप डायरेक्ट कहते हैं जी ये अबलीस के बारे में लिखा है कि अबलीस के दिल में घमंड समाया। वो ममसूक रूबी था, वो आतशी पत्थरों के दरमियान में चलता फिरता था। वो परफेक्ट था हर लिहाज से, हुस्न में कामल, अकल में कामल, हर लिहाज से कामल था, और उसको गिराने की बात की जाती है। तो यहाँ पे दो चीजों, एक ही बाब में, एक ही सीक्वेंस में 1 से लेके 10 आयत तक भी सूर से ही खुदावन मुखातिब है, और 11 से 15 में भी सूर से मुखातिब है। लेकिन यहां पे थोड़ी तब्दीली, यहां पे पहली 10 आयतों में लिखा है तू वालिये सूर से बात कर। वालिये सूर है द प्रिंस ऑफ टायर, उस वहां पे जो हुक्मरानी कर रहा है उसके बारे में बात की गई है। तो वो, उसको खुदा कहता है देख तू इंसान है, तू इंसान जैसा है। अकल, अगरचे तेरी अकल बहुत ज्यादा है, तू दानियल से भी ज्यादा अकलमंद है, लेकिन तू इंसान है और तू समझ रहा है कि मैं खुदा हूं और मैं समंदर के दरमियान में बैठा हूं। देख मैं गैर कौम को लाऊंगा और तुझे मारूंगा और तुझे समंदर के बीच में कत्ल करवाऊंगा, और जब तू समंदर के बीच में मरेगा तो ऐसा होगा उनकी मानंद होगा जो समंदर के दरमियान में मारे जाते हैं। तो अगले हवाले में है सूर के बादशाह। तो ये हवाले में दोनों चीजों में फर्क है। और जब सूर के बादशाह की बात की जाती है तो वहां पे ये नहीं लिखा कि तू इंसान है या तूने खुद को देवता बनाया, वहां पे लिखा है तू ममसूक करूबी था। तो यहाँ पे असल में जो सूर के या टायर के पीछे पावर थी अबलीस, उसको खुदा मुखातब कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अबलीस जो है मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता। जब खुदा ने हिजकियल के जरिए से ये नबूवत की सूर के खिलाफ, तो उसने पहले सूर के प्रिंस के खिलाफ जो है नबूवत की, और फिर सूर का बादशाह जिसे कहा गया है, सूर के बादशाह मालिक अबरानी में लिखा है, मालिक का मतलब है किंग। तो उसके खिलाफ जब नबूवत की जा रही है तो एक्चुअली वो कोई इंसान नहीं। आप देख ले, वो कहता है तू तो आतशी पत्थरों में रहता था, तू खातमुल कमाल था, तू दानिश से मामूर था, तू बागे अदन में भी था। तो वो बागे अदन में और सारी शुरू में वो सूर का बादशाह तो नहीं हो सकता। ये जो है ये शैतान के बारे में बात की जाती। तो मैंने आपको बताया, जब मैंने सूर शहर का नाम लिया, आपके ज़हन में कोई बात आई जो मैंने सिखाई हुई है पहले? क्या चीज? सॉरी, एग्जैक्टली ये जो टायर सिटी था ये समंदर के बीच में था, और वो कहते थे हमें कोई फतह नहीं कर सकता। और इनकी जो ये ड्राइंग मैंने एक लगाई हुई है, इसमें भी आप देखें उन्होंने शायद ये किसी धात के ऊपर डिजाइनिंग की है। तो पीछे उनका शहर है समंदर में, और वहां से कश्तियों में किनारे पे आ रहे हैं, उसकी भी तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। और पीछे ये समंदर में 1 किलोमीटर था, और वो कहते हैं हमें कोई मार नहीं सकता, और ये टोटली शैतान के कंट्रोल में, इनका घमंड आसमान को छू रहा था, और शैतान उस दौर में इनको इस्तेमाल करता है। और सिकंदर आजम आया, उसने समंदर में 1 किलोमीटर सड़क बनाई और इनको तबाह किया। और खुदा कहता है मैं गैर कौम को, जो कौमों में हैबत नाक है, उसको लाऊंगा और मैं तुम्हें तबाह करूंगा, और तेरी हालत ऐसी होगी जैसी कि
उस शख्स की या उन लोगों की जो समंदर के बीच में कत्ल होते हैं। तो इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता है। उसने इब्तदा में सांप को इस्तेमाल किया, यहाँ पे वो सूर के बादशाह को इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बारे में हमें बाइबल में और हवाला भी मिलता है, यशायाह की किताब में, वहां पे लिखा है ए सुबह के रोशन सितारे। ये जहां लिखा है ना सुबह के रोशन सितारे, तो ये असल लैंग्वेज में नाम लिखा है ओ लूसीफर। लूसीफर नाम है, लूसीफर का मतलब है सुबह का रोशन सितारा। तो ये एक खूबसूरत नाम है। तो उसका नाम खूबसूरत था, वो खुद भी खूबसूरत था। अभी आजकल ये नाम रखते नहीं हम किसी का वैसे लूसीफर। तो लूसीफर नाम जो है ये है ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों आसमान से गिर पड़ा। उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली तराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। लेकिन तू पाताल के घड़े की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे कि क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और ममलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि वो घर जाए। तो बाइबल बताती है कि इब्लीस शैतान एक हकीकी ताकत है, और शैतान जो है जब वो सांप के पास आता है तो वो सांप नहीं कि सिर्फ सांप ही हवा के पास आया। मुकाशफा की किताब में हमने देखा वही पुराना सांप इब्लीस के जरिए से इस्तेमाल होता है, और इब्लीस और कई लोगों को इस्तेमाल करता है। तो यहां पे जब हम कहते हैं हवा के साथ बातचीत हो रही है, तो हवा के साथ जो है ये बात नहीं हो रही कि हवा हवा के साथ एक सांप की बात नहीं हो रही, बल्कि हवा के साथ जो है वो लूसीफर की बात हो रही। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, मेरी प्रेजेंटेशन में मुझे लग रहा है कुछ मेरा कंप्यूटर एकदम से बंद हुआ है, इसमें कुछ मसला हुआ है। मुझे एक मिनट देंगे, मैं चेक कर लूं। नो नो नो, वाह, यस 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 यस। कहाँ गई? ओके, दिस इज रिस्टोर, शुक्र, आई हैव इट। जी एक मिनट, मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसमें एक और चीज भी है, हमें खुदा यीशु मसीह के आप पंखा थोड़ा चलाना हल्का सा चला। एक और जो चीज हम देखते हैं लूका 10 बाब उसकी 18 आयत में, खुदावंद यीशु मसीह भी इस चीज की कंफर्मेशन करता है। वो कहता है कि उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। तो इब्लीस जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो आसमान से गिराया गया, और वो चाहता क्या था कि वो
खुद खुदा बने या खुदा की मानंद हो, लेकिन जब वो आसमान पर अपना एजेंडा पूरा ना कर सका, वो जमीन पर गिराया गया, और जमीन पर गिराए जाने के बाद वही काम वो बागे अदन में आके शुरू करता है। तो जब उसकी कन्वर्सेशन शुरू होती है बागे अदन में, तो हम देखते हैं कि उसकी कन्वर्सेशन, उसका एजेंडा, उसकी बातें, वो सारी की सारी वही है। और एक चीज इसके हवाले से, इस मखलूक के हवाले से हमें ये जानने की जरूरत है कि ये इस कायनात की मसरूफ तरीन मखलूक है, मसरूफ तरीन मखलूक है। जब मैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ रहा था, तो मेरे एक प्रोफेसर से किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी शैतान के बारे में कोई अच्छी बात है, मतलब उसमें हम बुराइयां ढूंढते हैं, उसके वो ये है ये है, ये कोई अच्छी खूबी उसमें है? तो उसको जवाब मिला कि उसकी एक खूबी ये है कि वो सुस्त नहीं, वो कभी भी अपना टाइम जाया नहीं करता, उसको मौका मिलना चाहिए हर जगह पे, वो मसरूफ है और वो अपने काम को मुसलसल बड़ी उसमें करता रहता है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम अपना जब वक्त है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और हम कभी भी इब्लीस को मौका ना दें कि वो हमारी जिंदगियों में कभी भी किसी तरह से काम कर सके। और यहाँ पे जो सांप है, उसके लिए अब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है नखाश। नखाश का मतलब होता है खूबसूरत, चमकदार या दिलकश। तो जो अब्रानी यहूदी आलम है वो कहते हैं कि ये इतना चमकदार और खूबसूरत, ऐसा अट्रैक्टिव जानवर था कि इसको देख के जब वो बात कर रहा है, तो क्योंकि जानवर तो बात नहीं करते, तो उसकी खूबसूरती में इतना महव हो गई हवा के, वो उसने गौर ही नहीं किया कि ये मुझसे बात कर रहा है। ये वैसे यहूदियों की अपनी तफसीर है, मैं इसे बाइबल में इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा, लेकिन यहूदी कहते हैं जी वो जब बात, उसकी खूबसूरती इतनी ऐसी थी, इब्लीस ने चुना ऐसे जानवर को कि उसकी दिलकशी में, उसकी खूबसूरती में, चमक दमक में उसने, उसको ध्यान भी नहीं रहा कि ये कोई मखलूक आके मुझसे बातें कर रही। तो इब्लीस जो है उसको जब शैतान चुनता है तो वो बड़े खास तरीके से वो अपने पूरे प्लानिंग करता है हर एक चीज के बारे में, और वो एंड तक प्लानिंग करने के लिए हर एक मोरा उसके पास होता है, वो सारी चीजें इस तरह से देखता है। तो हमें जब इसके बारे में देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए या हमारे जहन में होना चाहिए कि यस, बाइबल टीच करती है इब्लीस एक हकीकी मखलूक है, इब्लीस एक बहुत ताकतवर मखलूक है, इब्लीस एक बहुत हीलाबाज मखलूक है और बड़ी इंटेलिजेंट है। अगर उस दौर में वो बादशाह जो जिसको वालिय सूर कहा गया है, उसको खुदा कह रहा है कि तू बहुत दानिशमंद है और तू दानियल से भी अक्लमंद है। दानियल नबी बहुत अक्लमंद था, वो लिखा है तू दानियल से भी अक्लमंद है और कोई भेद तुझसे छुपा नहीं। तो क्या उसका जो मालिक है इब्लीस, वो किस तरह का होगा, उससे क्या कोई भेद छुपा हुआ है? तो यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो सांप है, कि सांप बड़ा चालाक था, कुल दश्ती जानवरों में वो चालाक था। तो सांप के पीछे जो ताकत है, हमें उसको देखने की जरूरत है, जिसके बारे में हिजकिय्याल बताता है, जिसके बारे में यसाया बताता है, जिसके बारे में यस्सु बताता है लूका में, जिसके बारे में यूहन्ना मुकाशफा में बताता है। ये वो चीज है, वो असल मखलूक पीछे वो है। सांप बरल इस्तेमाल किया गया है, और उसके लिए बाइबल में अब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नखाश। नखाश का मतलब है खूबसूरत, चमकदार, जो सबसे खूबसूरत था, चमकदार था, दिलकश था, उस मखलूक को उसने चुना और उसने उसको इस्तेमाल किया। अभी आजमाइश जब शुरू होती है तो यहाँ पे इब्लीस जो है वो आके कहता है हवा से कि क्या खुदा ने वाकई ही ये कहा है, मतलब ये उसका स्टाइल है, बड़े तरीके से आता है। उसको पता है खुदा ने कहा है कि तुम बाग के सारे दरख्तों का फल खा लेना, लेकिन बाग के एक दरख्त का फल ना खाना, ये खुदा ने उसे कहा है। तो शैतान आके क्या कहता है, क्या खुदा ने वाकई ये कहा है
कि बाग के किसी भी दरख्त का फल ना खाना। तो यहाँ पे वो खुदावन के कलाम के बारे में कुछ डाउट्स और कुछ चीजें वो उसके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है क्या खुदा ने वाकई कहा है कि ऐसा ना करना। खुदा का कलाम जो है वो उसको चैलेंज कर रहा है एक तरह से। बाइबल बताती है अब्रानियों उसका 11 बाब की 3 आयत में कि खुदा का कलाम कुदरत से भरपूर है। सॉरी, यहाँ पे लफ्ज कुदरत जो है वो उसमें थोड़ी गलती नजर आ रही है। ओके, तो खुदा का कलाम जो है वो कुदरत से भरपूर है और उसी की वजह से सारी मखलूकात आई। तो खुदा का कलाम सबसे पावरफुल चीज है और हमने इसको देखा, खुदा के कलाम से सारी चीजें बनी और उसी को वो चैलेंज कर रहा है। वो जानता है कि मेन सोर्स खुदा का कम्युनिकेशन का इनके साथ कलाम है, तो मैं उसके लिए डाउट पैदा करूं। तो ये कहता है कि क्या खुदा ने वाकई ही कहा है कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये लफ्ज जो है पहला सवालिया निशान बाइबल में वो अबलीस डालता है। पहला सवाल कलाम पे अबलीस उठाता है। पहली बार खुदा के कलाम के बारे में डाउट जो है किसी के दिल में डालना वो अबलीस करता है। क्या खुदा ने वाकई कहा है कि बाग के किसी भी दरख्त का फल ना खाना। और आगे हम देखेंगे वो कलाम को चैलेंज भी करता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि वो कलाम को चैलेंज करता है, हवा को कहा जाता है क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तू बाग के किसी भी दरख्त का फल ना खाना। तो हवा जो है वो जब बात करती है तो कहती है जी नहीं, हम बाग के हर दरख्त का फल तो खा सकते हैं, लेकिन एक दरख्त है जिसके बारे में खुदा ने कहा है ना उसे खाना और ना उसे छूना वरना मर जाओ। अभी बाइबल में ये नहीं लिखा कि खुदा ने आदम को कहा था उसे खाना तो मना किया था, खुदा ने छूना नहीं मना किया था। तो यहाँ पे वो अपनी तरफ से उस बात को थोड़ा बढ़ा के बयान कर रहे। तो जब हम कई बार यूं ही कलाम को बढ़ाते हैं या अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करने की कोशिश करते हैं, शैतान को बढ़ावा मिलता है और वो एक स्टेप और आगे चला जाता है। तो एक चीज तो हम ये देखते हैं कि हवा जो है वो उसके साथ बातों में लग गई है, एंगेज हो गई है। और दूसरी बात वो कलाम को जो ओरिजिनल चीज है उसमें थोड़ा सा ऐड करके बता रही। तो हम कहते हैं इस थोड़े से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब सारे थोड़ा 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 ऐड करते हैं तो कलाम ट्विस्ट होता है या बढ़ जाता है या वो उसकी असल जो शक्ल है वो नहीं रहती। तो इसलिए हमें मना किया जाता है कि कलाम मुकद्दस में कुछ भी इजाफा ना कर, कभी भी इजाफा ना करना। ये इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, ये मिसाल की किताब में लिखा है, ये मुकाशफा की किताब में लिखा है। तो 4 बार बाइबल में ये लिखा है। हमें अक्सर मुकाशफा का हवाला याद रहता है 22 बाब में कि कोई इसमें ना बढ़ाए ना घटाए, लेकिन इस्तिस्ना में और इमसाल में 2 बार लिखा हुआ है कि तू खुदा के कलाम को ना बढ़ाना ना घटाना। तो अबलीस उसमें इजाफा करता है और खुदा के कलाम को चैलेंज करता है और खुदा की मोहब्बत को भी वो चैलेंज करता है। तो देखें वो कहता है क्या खुदा ने वाकई कहा है कि कुछ ना खाना। एक तरह से वो उसके जहन में सवाल डाल रहा है कि खुदा ऐसे क्यों करेगा या खुदा ऐसे कैसे कर सकता है। खुदा तो मोहब्बत करने वाला खुदा है और क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर वो तुम लोगों से मोहब्बत करता है तो फिर खुदा क्यों ऐसा करेगा। खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए या उसने ऐसा नहीं कहा, या अगर उसने ऐसा कहा भी है तो क्योंकि वो तुम लोगों से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। और दूसरी बात वो खुदा की मुस्बत बात को मनफी बना के पेश कर। खुदा कहता है पैदाइश 2 बाब की 16-17 आयत में तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो। तो इब्लीस कहता है क्या खुदा ने मना किया है कि सारे दरख्तों का फल नहीं खाना। खुदा कहता है सबके खा सकते हो। तो वो क्वेश्चन उल्टा करता है और ये होता है
कलाम को तोड़ना और मरोड़ना। और कलाम को तोड़ने और मरोड़ने का जो पहला काम है वो इब्लीस ने किया। और अगर कहीं भी ये काम हो रहा है, आज जहां भी ये काम होता है या अगर कोई करता है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पीछे पावर कौन सी होगी। कौन सी चीज है जो कलाम को तोड़ने और मरोड़ने पे मजबूर करती है या इसको मुमकिन बनाती। ये काम तो सबसे पहले इब्लीस ने किया। हम कहते हैं थोड़ा सा इजाफा कर लें, कोई बात नहीं, अपनी तफसीर कर लें, अपने स्टाइल से लोगों को बताने की कोशिश करें। मुझे इसमें ये समझ आ रही है, भाई तुम्हें जो मर्जी समझ आ रही है, तुम ये देखो कि असल जो स्पीकर है, असल जो बात करने वाला है, कलाम करने वाला है, वो क्या कहना चाहता। तुम्हें समझ आ रही है कि मैं कलाम को इस तरह से मरोड़ लूं या इस तरह से तोड़ लूं, ऐसा नहीं। जैसा मैं आपको मिसाल देता हूं, आमतौर पे हमने एक टर्म बनाई हुई है कि अपना बीज बोए, बीज बोए, बीज बोए, और बीज बोने को हमने चंदे पे ही लगा दिया है। बीज को कभी कलाम पे आने नहीं देते, हालांकि खुदावन कहता है कि बीज खुदा का कलाम है। तो जब बीज हमने जब भी चंदा लेना होता है, हम कहते हैं जी दिल खोल के बीज बोए। तो खुदावन यीशु मसीह कहता है कि आप तो भाई ये पथरीली जमीन है और जरखेज जमीन है और झाड़ियों वाली जमीन है और राह का किनारा है। जब ये तमसील सिखाता है तो वो कहता है बीज खुदा का कलाम है। तो हम थैलियां लेके हम चंदा जमा कर रहे हैं, हालांकि बीज पादरी साहब ने बोना होता है, जो बीज मांग रहा है ये उसी ने बोना होता है। और हम इसकी मिस इंटरप्रिटेशन इतनी ज्यादा की है, इतनी ज्यादा की है हमने, इतना इस लफ्ज को मरोड़ा तोड़ा है, आज आम लोगों को समझ ही बस चंदा। जो ही बीज लफ्ज मुंह से निकले उनके हाथ जेबों में चले जाते, जी हमने अभी चंदे की बारी आ गई। तो ये चीज जो है, इसको कहते हैं कलाम को गलत इस्तेमाल कर, इसको तोड़ना मरोड़ना, ये वो चीज नहीं है। और कई बार मैं एक साहब को सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहे थे जी जब आपको नौकरी चाहिए होती है आप मेरे पास आते हो, जब आपको वीजा चाहिए होता है आप मेरे पास आते हो, जब आपको कोई मौजज़े चाहिए तो आप मेरे पास आते हो, और जब आपने बीज बोना होता है तो आप झाड़ियों वाली जमीनों में, आप पथरीली जमीनों में, आप राह के किनारे फेंकते हैं, आप मेरे शहर में क्यों नहीं लाते जरखेज जमीन में बीज बोने के लिए। अभी उसकी तफसीर देखें, उसने झाड़ियों वाली, पथरेली और दीगर सारी जमीनों को बना के अपने चर्च के साथ जोड़ लिया कि जो उसका चर्च नहीं है, वो अगर शेखुपुरा है, वो अगर गुजरांवाला है, वो अगर बहावलपुर है, वो अगर फैसलाबाद है, वो अगर इस्लामाबाद है, तो वो झाड़ियों वाली जमीनें, वो चर्च जो है वो झाड़ियों वाले हैं, वो पथरेली जमीनें हैं, और उसकी असल जमीन जो है वो उसका चर्च है। तो ये बी कलाम को तोड़ना और मरोड़ना। तो अगर हम थोड़ा सा भी अलाउ करें कि हम ओके कोई बात नहीं, एक साहब कहते जी पादरी साहब पुलपट पे चढ़े उनते बड़ा कुछ बोल देंगे, मैं कहता हूं नहीं, ये सीरियस जगह है, यहां पे आपको सबसे सीरियस होना चाहिए। पुलपट ही वो जगह है जहां पे सबसे सीरियस होना चाहिए, और सबसे बड़ा अटैक जो है इब्लीस कलाम पे करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। तो सबसे पहले तो वो आपके जिंदगी से चुराएगा, वो आपकी जिंदगी से ईमान को चुराएगा, वो आपकी जिंदगी से खुदा के खौफ को चुराएगा, वो आपकी जिंदगी से कलाम को चुराएगा, वो आपकी जिंदगी से कलाम को मरोड़ने तोड़ने का जो खौफ है उसको चुराएगा, और फिर वो आपको छोड़ देगा। पहले वो चुराता है, फिर अगली स्टेज है मारने, और फिर अगली स्टेज है हतमी तौर पर हलाक कर। तो आप देखें कि किधर चीजें चली जाती। तो इब्लीस जो है वो उसका अटैक होता है खुदा के कलाम पे। आपकी जिंदगी में जब खुदा का कलाम है तो उसमें से वो ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। कभी भी ये अलाउ ना करें अपनी जिंदगी। कलाम की गलत तफसीर जो है वो तबाहकुन है, वो तबाही है पूरी कौम की। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जहां जहां भी होगी वहां वहां पे खुदा से दूरी होगी, वहां वहां पे आपकी जो ट्रेन जा रही है सीधी, आपको पता भी नहीं चलेगा। गलत तफसीर कांटा चेंज कर देगी तो वो गाड़ी आपकी कहीं और निकल जाएगी। इसमें कभी टॉलरेट ना करें।
आप कहें कि हमने पढ़ना है, भाई सही क्या है? बहुत सारे अच्छे उस्ताद हैं, बहुत सारे लोगों ने तफसीर की है। अगर आप खुद से बाइबल पढ़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं आपकी उर्दू जुबान में मैथ्यू हेनरी एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ है, उसकी सारी तफसीर, इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, 4 किताबें हैं, पूरी बाइबल पे तफसीर उसकी मौजूद है। विलियम मैकडोनाल्ड दूसरा बंदा है, उर्दू में तफसीर मौजूद है, बहुत सारे और उस्तादों की तफसीरें मौजूद है। लेकिन यूं ही किसी भी आयत को कोई घुमा दे, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही खेल खेला जा रहा है, यही चीजें चल रही हैं। और फिर हम कहते हैं यार क्या हो रहा है, हमारे बच्चे गैर कौमों में जा रहे हैं, हमारी लड़कियां उनमें जाके शादियां कर रही हैं, वो छोड़ रहे हैं, और बहुत सारी इधर उधर की चीजें हो रही। क्यों? क्योंकि कलाम का बीज नहीं बोया। आप बीज जमा करते रहे लोगों से, आप लोगों को कहते रहे हमें बीज दें बीज दें, आपने जो बोना था वो नहीं बोया, और उसका खमियाजा ये है कि अगली सारी नस्ल भुगतेगी, अगली यंग जनरेशन जो है वो भुगते। जो कोई बिद्दत आती है चर्च में, तो आलम कहते हैं ये चर्च का अनपेड बिल जो है उसकी वजह से आई। चर्च ने जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया वक्त पे, उसकी वजह से खराबी हुई है। तो ये अभी कलाम भी पूरे तौर पर सही नहीं बोएंगे तो मसला हो। यही बाइबल है, यही पैदाइश की किताब है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से ये इसमें ही है, उससे भी 200 साल पहले इसमें ही थी। तो जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, मुझे लगता है 3 महीने होने को है, हम तो अभी इसके तीसरे बाब पे पहुंचे हैं, तो कुछ समझ आ रही है कि कलाम को पढ़े तो क्या होता है, कलाम को सीखे तो क्या फर्क होता है, या बाइबल लेके तो अपने घर में रख के या हवा में बाइबल लहराने से क्या होता है। तो समझ आती है कि मतलब बड़े बड़े चैनल्स और ये और वो सब कुछ करके भी कलाम ना सुनाए तो क्या आउटपुट होती। वो एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट की कोई इंतहा नहीं। आप एक मदारी हर रोज नहीं देखना पसंद करेंगे, आप एक गेम हर रोज नहीं देखना पसंद करेंगे, एक ही स्टंट रोज नहीं चलेगा, एक ही कहानी रोज नहीं चलेगी, इसलिए आप कहेंगे डेली न्यूज स्टोरी। तो फिर कोई ना कोई नई कहानी, नया स्टाइल, नया, वो कोशिश कर रहे हैं, और रेस लगी है बेचारे, अभी तो रेस लगी है, मैं हैरान होता हूं, मुझे हंसी भी आती, मिन्नतें करते फिरते हैं हमारे इधर गवाही दे दें, हमारे इधर ये कर दें। हम एक चैनल नहीं, बहुत सारे हैं। तो भाई यही आप अपनी पोटेंशियल इसको स्टडी करने में लगाएं और सिखाने में लगाएं। आप जितने भी हैं वहां पे बैठे, मेरे लिए बड़ी इज्जत भी है। मैं बड़ा हम्बल फील करता हूं कि खुदावंद यहां से बैठ के मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और आप अपना कीमती वक्त निकाल के कहां कहां से आते हैं। लेकिन मुझे यह भी पता है आप मेरे लिए नहीं आते, आप इस कलाम के लिए आते हैं, खुदावंद के कलाम के लिए, क्योंकि आपकी रूह को इससे तकवीयत मिल रही है, आपको इससे जिंदगी मिल रही है, और यही वजह है कि आप आते, वरना कोई बात नहीं। मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूं रोज ही जी आपको मतलब मैं कोई आपको कुछ दे नहीं रहा, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा आपको दुनियावी लिहाज से। तो यहाँ पे ये चीज जो है, इब्लीस जिस चीज को यूज करता है, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है कि वो खुदा के कलाम को चैलेंज करता है, उस पर सवाल उठाता है, उसको चैलेंज करता है। वो कहती है हाँ, हमें कहा गया है कि अगर उस फल को खा लेंगे तो मर जाएंगे, तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहले तो भाई तुम पूछ रहे हो क्या खुदा ने ऐसे कहा है, वो कहती है हाँ जी कहा है, तो तुम कहते हो नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब है तुम खुदा के कलाम को रद्द कर रहे। और वो जहन में शकूक पैदा करके, सवाल पैदा करके, अगली स्टेज पे ही खुदा के कलाम को रद्द कर देता है, कहता है नहीं जी ऐसा नहीं होगा, तुम हरगिज ना मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा कहता है तुम मरोगे, और वो कहता है तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि क्या होगा, तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। तो ये वो ड्रीम था जो इब्लीस के अपने दिल में, बल्कि तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। वो खुद खुदा की मानंद बनना चाहता था, वो नहीं बना। और फिर
इंसान को उसी जगह से स्लिप करवा रहा है, जहां से स्लिप होके खुद गिरा है, वहीं पे उसको खड़ा करके कहता है देखना अभी कितना मजा आएगा, तुम खुदा की मानद बन जाओगे, और उसको भी वहीं से गिरा। और ये इब्लीस का तरीका है, वो कहता है तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और ये जब भी इब्लीस आपको टेम्प्ट करे, टेम्पटेशन हो, आजमाइश हो, और जिसमें वो बार बार आप और आपको सेंटर में लाए, समझ जाए मसला खराब है। आपकी जिंदगी का सेंटर खुदावंद होना चाहिए, आपकी जिंदगी का सेंटर खुदा का कलाम होना चाहिए। अगर खुदा का कलाम नहीं है तो समझ लें आप स्लिपरी जगह पे खड़े, आप फिसल जाएंगे और बड़ी दूर जाके गिरेंगे। तो इब्लीस जो है वो बहुत अजीबोगरीब तरह की चालें चलता है और हमें उससे खबरदार रहना चाहिए। वो हमेशा से खुदा के कलाम को पे सवाल उठाता है, खुदा के कलाम को चैलेंज करता है और खुदा के कलाम का इनकार कर देता है। और क्योंकि हम उसको इजाजत देते हैं, जैसे हवा इब्लीस के साथ गुफ्तगू करना शुरू हो गई और हवा ने उस बात को थोड़ा सा बढ़ाया, तो इब्लीस को भी बढ़ावा मिलता है। वो कहता है ओके, यहाँ पे मैं अगली चाल चल सकता हूँ, उससे अगली चाल चल सकता हूँ सॉरी। और इस तरह से उसने ये सारी चीजें की। तो हमें यहाँ पे कॉन्शियस होने की जरूरत है कि इब्लीस उस बात को जो खुदा ने आपको बताई है, उसको थोड़ा सा तोड़ के मरोड़ के आपको आजमाइश में डाल सकता है। तो जरूरी ये है कि ये चीज जो है, ये किताब जो है, ये आपकी जिंदगी का साथी होनी चाहिए। जैसे यशवा को कहा गया था कि तू इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, कभी तेरी नजर इस किताब से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तो अगर ये करेंगे तो बच जाए। उसके बाद यहाँ पे जो मना किया गया फल है, उसके बारे में भी कई लोग जो है तरह तरह की बातें बताते हैं। तो अक्सर जब भी मुसव्वरी की जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि सेब का इस्तेमाल किया है। जब भी सांप को और हवा को देखेंगे तो सेब के दरख्त को देखेंगे। बाइबल में किसी फल का जिक्र नहीं कि वो सेब था, वो अंगूर था, वो माल्टा था, कुछ भी नहीं। तो हम तस्वीरों में देखते हैं जी सेब का दरख्त, या फिर कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि अंगूर का दरख्त या अंगूर। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये क्योंकि उन्होंने मैं बनाई थी और मैं पी थी और नशा किया था, तो ये जो है ये ममनुआ फल था। बाइबल इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहती। कुछ जो वसाइल हैं ऐसे जो दूसरे मजाहब से भी आते हैं, उसमें लिखा है जी गंदम का दाना उन्होंने खाया था। फिर मैं कहूंगा बाइबल में कहीं पे चीज का जिक्र नहीं। अभी सेब क्यों कहते हैं? सेब इसलिए कहते हैं कि बाइबल का जो पहले पहले तर्जमे हुए थे, तो पहला तर्जमा हुआ था उसका यूनानी जुबान में, उसको हम LXS कहते हैं, यूनानी जुबान में पहला तर्जमा हुआ था। उसके बाद दूसरा तर्जमा हुआ था लातीनी जुबान में, उसको कहते हैं वोलगेट। तो वोलगेट तर्जमे में यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ था, वहां पे लिखा है मालूम। मालूम लफ्ज जो है लातीनी में इसका मतलब है सेब, और एक इससे मिलता जुलता लफ्ज है मालूम। वो भी प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, लफ्ज भी लिखने में भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें फर्क है। तो उसका मतलब है बदी। तो सेब और बदी दोनों मिक्स हो गए, और लातीनी में, क्योंकि लातीनी से, रोम से कलीसिया जो है वो ज्यादा पूरी दुनिया में फैली है, तो लातीनी तर्जमे चलते थे पहले। तो लातीनी में क्योंकि ये लफ्ज लिखा था और इसमें बदी और सेब लफ्ज एक ही है, उसमें थोड़ा सा फर्क डाले तो मानी फर्क हो जाता है। तो लोगों ने जब ये पढ़े तो उन्होंने उसी तरह की मुसव्वरी बनाना शुरू कर दी, उसी तरह की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। तो उससे लोगों को लगा कि जो फल खाया था हवा ने वो सेब था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसके पीछे स्टोरी ये। कुछ और लेजेंड्स हैं, जो लेजेंड्स हैं ऐसे, कहते हैं कहानियां, अफसानवी दास्तानें,
वो क्या है, वो कुछ कहते हैं ये लड़कों के यहाँ पे ना हड्डी आगे को बड़ी होती है, नरखरा इसको कहते हैं हम। तो अंग्रेजी में इस जो गले पे नौजवानों की ये हड्डी होती है, लड़कियों के नहीं होती, लड़कों के होती है। तो उसको जब आप अंग्रेजी में पढ़े तो उसका लिखा होता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इसको कहते हैं। तो इसके पीछे लोगों से पूछे जी इसको एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं, तो पुराने लोग कहते थे कि जब आदम ने वो सेब खाया तो जब उसको पता चला कि ये उस दरख्त का फल है जिसको मना किया था, तो उसका इधर ही अटक गया, वो आगे गया ही नहीं, तो उसकी ये बन गया। तो ये स्टोरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल ये इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, ये जो हड्डी लड़कों में अक्सर निकली होती है। तो कई लोगों ने इस लेजेंड की वजह से भी इसको कह दिया, क्योंकि पुराने अंग्रेजी में, पुराने दौर में अंग्रेज लोग इसको कहते थे जी एडम्स एप्पल। तो इसके पीछे स्टोरी ये सुनाते थे, इसलिए लोग समझते थे अच्छा हवा ने सेब खाया था, आदम ने सेब खाया था। तो सेब वगैरह का उसमें कोई जिक्र नहीं, हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन सा फल खाया था। बहरहाल उन्होंने नाफरमानी जरूर की थी खुदा। आगे हम पढ़ते हैं तीसरे बाब की 6 से 7 आयात। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उस दरख्त में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीक कर अपनी लुंगियां बनाए। तो ये है आगे दुनिया में गुनाह किस तरह से दाखिल हुआ। दाखिल ऐसे हुआ कि उसने उसको कहा कि ये जो दरख्त है इसका फल तुम खा सकते हो। और जब यहूदी उसकी तफसीर करते हैं तो यहूदी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं चीजें। एक रबी कहता है कि जब सांप उससे गुफ्तगू कर रहा था हवा से, और उसने कहा कि क्या खुदा ने सारे दरख्तों को फल खाने से मना किया, उसने कहा जी सारे दरख्तों का नहीं, बस इस दरख्त का। और खुदा ने कहा है कि अगर तुमने इसको खाया या छुआ तो मर जाओगे। तो वो रबी अपने वो इसकी तफसीर करते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा लेकिन उनकी एडिशनल रवायतों की किताबें हैं। तो कहता है कि वो सांप ने उसको पुश किया हवा को, और वो दरख्त के साथ टच हुई और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहता है देखो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम मर जाओगे, तुम खा लो। बहरहाल मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वो रबी की कहानी पे आप यकीन कर ले, लेकिन जब वो तफसीर करते हैं तो वो डिटेल ऐसे बताते हैं कुछ। तो मेन चीज ये है कि गुनाह कैसे दाखिल हुआ। उसने इतनी तारीफ की, इतनी मार्केटिंग की, और उसके सारे खौफ को दूर कर दिया। तो लिखा है औरत ने देखा और फिर उसमें से लिया और उसने खाया और अपने शोहर को भी दिया। और ये अबलीस का एक आजमूदा फार्मूला है। वो एक फार्मूला इस्तेमाल करता है जो उसने हवा पे इस्तेमाल किया, और उसी फार्मूले को वो हर जगह पे इस्तेमाल करता है। और हमें हमेशा आगाह रहना चाहिए कि किन किन चीजों को अबलीस इस्तेमाल करता है गुनाह के लिए। तो उन चीजों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यूहन्ना 2 बाब, पहला यूहन्ना 2 बाब 16 से 17 आयात हमें बताती हैं कि अबलीस कौन सा टूल इस्तेमाल करता है मुझे और आपको गुनाह में गिराने के लिए। और ये उसका सबसे आजमूदा टूल है, जिसको कहते हैं ना ये मेरा जो तरीका है, इससे ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, इससे मैं अपना मकसद जरूर हल कर लूंगा। ये जो ट्रिक है ये पक्का ट्रिक है इब्लीस का, और ये उसको धोखा नहीं देता, और इसमें वो हमेशा कामयाब होता है। और उसके बारे में हमें यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 16 बाब उसकी 17 आयत में बताया है। वो कहता है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम है। तो 3 चीजें अबलीस जो है वो इस्तेमाल करता है।
और हमें उनके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। वो इस्तेमाल करता है पहली चीज जिस्म की ख्वाहिश, और जिस्म की ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। जिस्म की ख्वाहिश आपका कपड़ा हो सकता है, खूबसूरती हो सकती है, दुनिया की कोई भी और चीज हो सकती है, मतलब अनथिंकेबल लिस्ट हो सकती है। हवा को उसने कहा देखो, और हवा ने देखा कि वो खाने के लिए अच्छा है, मैं खाऊंगी, मेरा जिस्म इसके बारे में अच्छा महसूस करेगा। तो ये जो जिस्म की ख्वाहिश है, ये इब्लीस आज भी कहीं भी इस्तेमाल करता है। आप अपनी जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में इब्लीस जिस्म की कौन कौन सी ख्वाहिश को इस्तेमाल करके आपको गुनाह में गिरा सकता है या गुनाह में गिराता है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, और जब ऐसा हो तो नो दिस थिंग कि आपकी जिंदगी में कोई एलियन पावर काम कर रही है, कोई आपको पुश कर रहा है। आप चाहे पुरस्कून है अपनी जिंदगी में, आराम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो अचानक से कोई फोर्स आपको किसी भी लालच के लिए पुश करती है, किसी भी जिस्म की ख्वाहिश के लिए पुश करती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो समझ लें कि कोई पावर आपकी जिंदगी में बाहर से काम कर रही। तो हवा की जिंदगी में भी ऐसे किया। हवा ने देखा कि वो खाने के लिए अच्छा है, तो उसको लगा कि ये टेस्टी है। जब आप कोई अच्छा फल देखें तो बहुत अच्छा लगे, तो आपका दिल चाहे कि ये मैं खा लूं, तो हवा की फीलिंग ऐसी थी, और ये उसके जिस्म की ख्वाहिश है जो उसको गुनाह में लेके गई। दूसरी चीज है आंखों की ख्वाहिश। हवा वो फल खाने के लिए तैयार कैसे हुई? उसने देखा कि वो आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। तो आप अपनी आंखें धुराएं चारों तरफ। आंखें एक बहुत बड़ा गेट है जिससे इब्लीस आपकी जिंदगी में एंटर होता है। किसी स्कॉलर ने कहा है कि जो आपकी जो पर्सनैलिटी के गेट्स हैं, वो आपकी जुबान भी है, आपके कान हैं, आपकी नाक है, आपकी आंखें हैं। ये जो आपकी सेंसेस हैं, ये मेन गेट्स हैं जिनको इब्लीस इस्तेमाल करता है। क्योंकि जिस्म जो है वो सेंसेस के गिर्द ही घूमता है। वो सेंसेस जो हैं वही जिस्म को जो ना वो गाइड भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं और खुश भी करती हैं। अच्छी खुशबू हो, अच्छी चीजें देखने की हो, तो आप दुनिया में कुछ भी खुशनुमा देखने की कोशिश करें। वो गाड़ी हो सकती है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो लस्टफुल आपकी साइट हो सकती है, कुछ भी हो। आंखें जो है आपकी, उसको बहुत दफा वो लेके वो यूज कर रहा होता है। आपकी नजरों को वो घुमा रहा होता है, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, वो देखो। आप की आंखें थक जाएं, आप सोना चाहें, आप उस सारी जो चीजें हैं इब्लीस की, उससे नजर हटाना चाहें, फिर भी वो आपको फोकस उधर ही लेके घूम रहा है। तो आपको ये जानने की जरूरत है, जब इब्लीस काम करता है तो यूहन्ना ने जो तीनों चीजें बताई हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करता है, और ये उसका सबसे पावरफुल फार्मूला है। इसको हमेशा याद रखें, सबसे पावरफुल फार्मूला उसका है जिसको इस्तेमाल करता है। जिस्म की ख्वाहिश को और आंखों की ख्वाहिश को और हवा की जिंदगी में दोनों इस्तेमाल हुई। और तीसरी वो कहता है जिंदगी की शेखी। और जिंदगी की शेखी भी आप कहते हैं मैं दूसरों से मुनफरद, मैं स्पेशल, मैं आगे, मेरे बारे में दुनिया या सारी चीजें। तो उसमें हवा को क्या लगता है? ये अकल बख्शने के लिए खूब है, क्योंकि इब्लीस ने कहा कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तुम नेको बद को पहचानने वाले बन जाओगे, तो ये अकल बख्शने के लिए खूब है। अच्छा, तो मुझे खाना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये आपकी जिंदगी में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिंदगी की शेखी पे जाएं तो आप अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको रद्द कर देंगे, क्योंकि आपको कोई शेखी दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से मैं बेहतर बना दूं, तुम्हें मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी जो है वो ऐसी नहीं रहेगी, यू आर स्पेशल, और तुम्हें मैं और ही स्पेशल बनाता हूं। तो ये सारी चीजें इब्लीस के हथकंडे हो सकते हैं। तो इसको गौर से देख ले और हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश
और जिंदगी की शेखी, ये पहला फार्मूला था जो इब्लीस ने इस्तेमाल किया, और ये इतना आजमूदा है उसका, इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो हर जगह इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता, वो सबसे ज्यादा इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है और इसमें वो कामयाब भी होता। और हवा जो है उसने धोखा खाया, आदम जो है उसने धोखा नहीं खाया, आदम खुद ब खुद गुनाह में गिरा। इसलिए जब हम कहते हैं ना हम में गुनाह आलूद फितरत पाई जाती है, तो हम ये नहीं कहते कि हवा की वजह से पाई जाती है, हम कहते आदम की वजह से, क्योंकि आदम ने जानबूझ के नाफरमानी की। हवा जो है उसको बहकाया गया, लेकिन आदम जो है वो जानते बूझते उसने ऐसा किया। और उसके बारे में दो हवाले हमें मिलते हैं। पहला तमोथियस दूसरा बाब उसकी 13 से 14 आयत देखें तो लिखा है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया और उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। तो औरत ने फरेब खाया और वो फरेब खा के गुनाह में पड़ गई, और वो फल लेके आदम के पास आई। आदम को पता था और फिर भी उसने खाया, तो जानबूझ के गुनाह में पड़ने वाली बात है, जिसको डिलिबरेट सिन हम कहेंगे। डिलिबरेटली, जानबूझ के वो उसमें पड़ता है, और इसलिए उसके वसीला से हम सारे ये गुनाह आलूद तासीर रखते हैं। और उसके बाद दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से उस हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट ना जाए जो मसीह के साथ होनी चाहिए। तो इब्लीस जो है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हो सकता है आपके सामने वो बड़े बड़े सींग लगा के, बुरी सी जुबान निकाल के, बुरा सा चेहरा बना के वो नहीं आए। वो आपको बहकाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से आ सकता है। आपको किसी भी तरीके में आके वो गुमराह कर सकता है, इसलिए हमें उससे कॉन्शियस रहना चाहिए। बाइबल कहती है कि वो नूरानी फरिश्तों के रूप में भी आ जाता है, और अंग्रेजी में वो कहते हैं द सिन इज ऑलवेज वेरी स्वीट। द सिन इज ऑलवेज वेरी स्वीट का मतलब है गुनाह हमेशा मीठा लगता है। जैसे हम कहते हैं चोरी का फल मजे का लगता है, तो ये वही चीज है कि हमारा जिस्म जो है वो गुनाह आलूद फितरत पाई जाती है इसमें, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम ये सारी चीजें अगर करें तो ये हमें अच्छी लगेंगी। तो गुनाह हमेशा मीठा लगता है, और इब्लीस हमें बहकाता है और उसमें बहुत सारे इस तरह के काम करता है। हमें इसलिए उससे हमेशा ही खबरदार रहने की जरूरत है। और जिस दिन आदम ने गुनाह किया, वो इस दुनिया का तारीक तरीन दिन था। उस दिन से मौत इस दुनिया में राज करना शुरू हो गई, और उस दिन से हमें उसके नताइज मिलते। अगर पूरी दुनिया में आप पूछें, हम ये, अगर कोई कहता है कि बाइबल की ये बस एक कहानी है, कहानी से बढ़कर कुछ नहीं, तो आप पूरी दुनिया में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये हकीकी दुनिया है? तो हम जानते हैं कि ये हकीकी दुनिया है। तो हकीकी दुनिया में ये गड़बड़ क्यों है, अफरा तफरी क्यों है, बदी क्यों है, बुराई क्यों है, यूं ही लोगों के दुश्मन क्यों है, जानबूझकर लोग बुराई क्यों करते हैं? तो आपको इसका जवाब ये मिलेगा कि इंसान के अंदर बदी पाई जाती है। तो फिर सवाल ये होना चाहिए, ये बदी कहां से आई? तो इसका जवाब बाइबल आपको देती है, ये बदी गुनाह की वजह से आई, जो आदम की नाफरमानी की वजह से हमारी जिंदगी में आया, और ये चारों तरफ इसीलिए ये फैला हुआ। और ये जो आजमूदा फार्मूला है इब्लीस का, ये इतना आजमूदा है कि यस्सु पे भी सेम यही मंसूबा इसने, सेम यही फार्मूला, यस्सु की जो आजमाइश आपको लूका और मत्ती के इंजील में मिलती है, वहां पे बिल्कुल यही चीज उसने यस्सु पे अप्लाई की। तो पहला आदम उसमें हारता है, लेकिन दूसरा आदम उसमें जीतता है। तो जब आजमाइश खुदावन की हुई, तो वही चीजें उसने कही। बाइबल में लिखा है 40 दिन और 40 रात रोजा रखने के बाद उसे भूख लगी, तो आ गया भागा भागा शैतान, कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए, तू रोटी खा, एंजॉय कर जिस्म की ख्वाहिश। खुदावन यीशु मसीह को वो आजमा रहा है।
जिस्म की ख्वाहिश से। और खुदावंद यीशु मसीह उसको कलाम में से जवाब देता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। तो ये देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को भी वो इस ख्वाहिश से आजमा रहा है, और अगर वो उसको इससे आजमा सकता है तो मैं और आप कौन। और फिर आंखों की जो ख्वाहिश है उससे आजमाने के लिए वो उसको ले गया और सारी दुनिया की शान शौकत दिखाई, और कहता है ये सारी देख लो, ये मेरी है, अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये मैं तुझको दे दूं। तो ये उसकी आंखों की ख्वाहिश, और ये चीजें मुझे और आपको भी वो दिखा सकता। बहुत सारी शान शौकत, गाड़ियां, बंगले, पैसा, शोहरत, कुछ भी। आजकल बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं जी हम तो मसीहत को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी इधर उधर की दुनियावी चीजें मिलती हैं, क्योंकि इब्लीस उनको दिखाता है मैं तुम्हें बहुत कुछ दे दूं अगर तुम मुझे सिजदा करो। तो उसको सिजदा करने का मतलब है कि यस, तू मेरा खुदा है। तो यही चीज जो हवा कहती है वो आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, तो आपके सामने सारी दुनिया की शान शौकत हो तो क्या वो आपकी आंखों को खुशनुमा मालूम नहीं होगी? होगी। तो खुदावन यीशु मसीह को भी उसी आजमाइश से आजमा रहा है, और अगर वो मसीह को आजमा सकता है तो मैं और आप कुछ भी नहीं। खुदावन यीशु मसीह जब पकड़वाया जाने वाला था, जब वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता है, तो कहता है कि इब्लीस ने तुमको मेरे हाथों से मांग लिया है ताकि वो तुम्हें पटके, अनाज की तरह पटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम कायम रहो और बहाल। तो इब्लीस जो है वो पावरफुल है। अगर आपकी जिंदगी में रूल कुदस नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में सही नजात नहीं है, तो फिर आपको वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन रूल कुदस जो है वो ही हमें इससे बचाता है और महफूज रखता है। और तीसरी जो उसने जिंदगी की शेखी खुदावन यीशु मसीह के सामने रखी, तो कहता है इधर आओ हैकल के किंगरे के ऊपर, तू खुदा का बेटा है, और बाइबल में लिखा है कि तेरे पांव को वो पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा। तो छलांग मार, लोगों को दिखा तू कितना पावरफुल है, अपनी खूबियों को लोगों पे जाहिर कर, थोड़ी शो मार, लोगों को पता चले कि मसीहा आ गया है। मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये जिंदगी की शेखी है, और खुदावन यीशु मसीह को कहता है शो योरसेल्फ। और अगर कुछ भी हम उसके कहने पे करते हैं तो हम असल में उसकी जो उसको मास्टर होना, उसका मालिक होना, उसको तस्लीम करते। तो इब्लीस बड़े तरीके से काम करता है, और हमें हमेशा ही खबरदार रहना चाहिए कि उसको हम हमेशा ही जाने कि अगर वो काम कर रहा है तो हम खुदावन की पनाह में, हम रूल कुदस की पनाह में हो, हम खुदावन से इल्तिजा करें कि खुदावन हमें महफूज रखे, हम उसके हाथों में ना पड़े, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो ये नहीं कि आपको एक कदम लेके गया तो फिर कहे आप कहेंगे अच्छा मैं फिर करके गुनाह को एंजॉय करके फिर मैं भाग के अपनी जगह पे वापस आ जाऊंगा। नहीं, ये ऐसे ही है जैसे कच्ची बर्फ के ऊपर आप चल रहे हैं, एक कदम आगे चले तो आप कहते कुछ नहीं हुआ, फिर एक कदम और चले, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो आपको बहुत दूर ले जाएगा, और जब बहुत दूर चले जाएंगे पीछे से वो तोड़ना शुरू कर देगा चीज, और फिर आप वापस नहीं आ सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। शमसून की जिंदगी ऐसी है। शमसून समझता था मैं पावरफुल हूं, मैं दुश्मन के मुल्क में चला जाऊं, मैं उधर जाके सोया रहूं, मैं उनको मार पीट के आ जाऊं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली शमसून मारा गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसकी सारा कुछ जाता रहा। तो इब्लीस इसी तरह से हमें एक स्टेप आगे लेके जाता है, एक स्टेप और आओ, कुछ नहीं हुआ, एक स्टेप और आओ, कुछ नहीं हुआ, और हमें बहुत दूर ले जाता है। इसलिए मुझे और आपको हमेशा अपनी आंखों को खुला रखने की जरूरत है, और हमें हमेशा ही शैतान के हवाले से खबरदार रहने की जरूरत। तो जब आदम और हवा ने उस फल को खाया तो उन्होंने देखा कि हम तो उस हालत में ही नहीं है, हम तो खुदा से दूर हो गए हैं, हमें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली है, और उस तब्दीली को मेकअप करने के लिए, उसको छुपाने के लिए
उन्होंने पत्ते सीकर अपने लिए कपड़े बनाए, और इसको आलम कहते हैं। ये दुनिया का पहला मैन मेड रिलीजन है। इंसान का बनाया हुआ कोई पहला मजहब है तो वो यही है कि खुद कोशिश करना कि मैं दोबारा से ऐसी हालत में चला जाऊं जिसमें खुदा मुझे कबूल कर। खुद से अपने आप पे कपड़े डालना, रास्तबाजी डालना, टाइटल लिखना, मैं रेवरेंड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कि खुद से अपना ऐसा मेकअप करना कि मैं अच्छा लगूं, खुदा को भी अच्छा लगूं। लेकिन यशायाह कहता है हमारी सारी रास्तबाजी गंदे लिबास की मानंद है उसके साथ। हम खुद से अपने आप को ऐसा नहीं कर सकते। हमारी रास्तबाजी जो खुद से हमने बनाई है उन पत्तों के लिबास जैसी है जो कल को सूख के गिर जाएंगे। वो पत्तों का लिबास जो, वो पत्ते जो आपको चुभते रहेंगे, आपकी रास्तबाजी भी आपको चुभती रहेगी। आप उसमें भाग नहीं सकते, आप उसमें आराम से बैठ नहीं सकते, आप उसमें सो नहीं सकते। जो आपकी अपनी रास्तबाजी जो खुद से आपने तैयार की है वो आपको कंफर्ट नहीं देगी। रास्तबाजी जो आपको पुरसकून करेगी वो वही है जो खुदावन यीशु मसीह हमें देता। खुदा की रास्तबाजी जो हमें मिलती है जब आप क्रिश्चियन होते हैं, आपके अंदर खुदा का रूह होता है, आपके अंदर खुदा का खौफ होता है, फिर जो सुकून होता है उस जैसा सुकून कोई। तो हमें इन सारी चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो आज हमने ये पहली वर्सेस देखी। आगे हम 8 से लेके 13 तक, बल्कि पूरा बाब जो है हम अगले हफ्ते इसको खत्म करेंगे। तो ये चीज जो है कि दुनिया में गुनाह कहां से आया, बाइबल मुकद्दस आपको बताती है कहां से आया। ये जो पहली हमने 7 आयतें पढ़ी हैं, इसमें हमें पता चलता है कि दुनिया में खराबी क्यों है और इसके पीछे क्या वजह थी, कौन सी ताकत थी। और ताकत तो जो है सो है इंसान के कौन से रवैये थे जिनकी वजह से ये सारी चीजें। और फिर ये रवैये हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें। जब ये आप क्लास पढ़ के जाते हैं तो ये सिर्फ नोट्स नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आखिर में है पर्सनल एप्लीकेशन, इतलाक। मेरी जात पे इसका क्या इतलाक होता है, मुझ पे क्या लागू होता है। तो ये जानना या ये समझना, ये करना जरूरी है। तो मुझे और आपको आज ये जानने की जरूरत है कि मैं क्या खुदावन के हाथों में महफूज हूं, क्या मैं, मेरी जिंदगी जो है वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलती है या कोई और पीछे बटन दबाता है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। क्या मेरी जिंदगी को कोई और ऑपरेट कर रहा है या मेरी जिंदगी का मरकज खुदावन यीशु मसीह। मेरी जिंदगी जो है, मेरा बदन जो है वो रूल कुदस का मस्कन है। मेरी जो लाइफ है वो रूल कुदस की हिफाजत में भी है और उसकी रहनुमाई में भी चलती है। ये हमें जानने की जरूरत है। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस वीक, जो भी अभी हफ्ता शुरू होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं ओके स्टैंड। आज ये मेरी बेटी है जी, थोड़ा सा नीचे हो जाओ। तो आज ये भी मेरे साथ क्लास में है, और इधर मेरा बेटा भी है जोशुआ। अच्छा सर, ये स्क्रीन शेयर जो है वो कर दें, फिर आपकी स्क्रीन ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर मैं खत्म करता हूँ फिर। ओके, सो रेचल, ये रेचल है मेरी बेटी। तो एक ही मेरी बेटी है, बेटे मेरे 2 हैं। और जोशुआ तो आया है आपके उधर, आप जानते हैं जोशी आया हुआ है। हाँ जी, थैंक यू भाई नदीम नजर आ रहे हैं। भाई नदीम, आपका बेटा कैसा है जो लाहौर जिसको लेके गए थे? आपके बेटे के बारे में ठीक है सर, वो ठीक है, चले खुदा उनका शुक्र हो। हम दुआ करते हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। तो ये है कि बेटा जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, बल्कि उसकी शुगर जो है बिल्कुल चली गई है।
थैंक यू ओके जी भाई साहब जी दुआ करें प्लीज। सर एक व्यक्ति इस आदमी को चाहिए ईमान पास्टर लोगों के लिए, और उसके बाद दूसरी बुक्स भी चाहिए जो मुतालियाती जायजे हैं, और इसके साथ जो हम पम्फलेट प्रिंट करवा रहे हैं वो भी चाहिए। फोन कीजिएगा, ठीक है? ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। जो कुछ है हमारे पास अनवर जान आपको पता है हाजिर है, जब भी तो आप फोन पे बताना तो फिर वो कर लेंगे। थैंक यू। के साथ आए हम तरफ को झुकाएंगे उसके हुजूर की ताज़ीम में, क्योंकि उसकी बातें, उसका कलाम सबसे मोलगर है, और हम सब हमारे झुके हुए सर इस बात की ताज़ीम करते हैं कि वो हमें बराबर करता है जब हम उसकी ताज़ीम करते हैं। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मेहरबान खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं आपके बंदा के लिए जो कि आपके पाक कलाम से बोझ को रखते हैं हमारी जिंदगियों के लिए, और फिर खुदा आपके पाक कलाम में से हमें गाइड करते हैं कि हमें इस जमीन पर मुसाफिराना वक्त में किस तरह अपने आप को लपेट कर आपके पाक कलाम में चलना है, ताकि मेरे खुदा हम भी पहले इंसान की तरह ना हो बल्कि दूसरे की तरह हो, इसने पता पाई और बाप की ताबेदारी अपने बंदा के साथ हो, और कलाम की गहराई, अपने पाक कलाम की बरकत हमेशा तेरे बंदा के, इसके घराना के और हम के साथ अब से लेकर अब तक आमीन। की दुआ में सभी शरीक होंगे। जिस तरह Thank you again, Ji. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया।